अकाउंटिंग में सोचिए एक ट्रायल बैलेंस बनाना किसी कहानी का पहला ड्राफ्ट लिखने जैसा है। सारे फैक्ट्स और फिगर्स तो हैं, पर क्या वो पूरी कहानी बताता है? बिल्कुल नहीं। असली कहानी, बिजनेस की सच्ची फाइनेंशियल पिक्चर, वो तो एडजस्टमेंट्स यानी एडिटिंग के बाद ही सामने आती है। और आज हम लोग इसी कला को समझने वाले हैं, फाइनल अकाउंट्स और उसके एडजस्टमेंट्स की कला। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये एडजस्टमेंट्स आखिर ज़रूरी क्यों हैं। फिर इनकम और एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट्स पर नज़र डालेंगे। उसके बाद एसेट्स और डेब्ट्स की बारी आएगी। और आखिर में बिजनेस और ओनर के बीच के हिसाब को समझते हुए सारी इंपॉर्टेंट बातों को एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन, एडजस्टमेंट्स ज़रूरी क्यों हैं? आखिर हम सीधे ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट्स क्यों नहीं बना सकते? ये एक बड़ा सवाल है कि एक ट्रायल बैलेंस जो मैथमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट होता है, पूरी सच्चाई क्यों नहीं दिखाता। देखिए, इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ कैश पर नहीं चलता। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मार्च में कर्मचारियों से काम करवाया, लेकिन सैलरी उन्हें अप्रैल में दी। अब ट्रायल बैलेंस तो मार्च के खर्चों में इसे शायद न दिखाए, है ना? पर सोचिए, क्या वो मार्च का खर्चा नहीं था? बिल्कुल था। बस यहीं पर एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ट्रायल बैलेंस आप समझ लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पिक्चर नहीं। तो हमारा मेन गोल क्या है? बिजनेस की एक ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना। और एडजस्टमेंट्स वही टूल्स हैं जो हमें इस गोल तक पहुंचाते हैं। वो सारी अधूरी इन्फॉर्मेशन को पूरा करते हैं, गलतियों को ठीक करते हैं और ये पक्का करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के सारे ट्रांजैक्शंस सही तरह से रिकॉर्ड किए जाएं। चलिए अब बात करते हैं सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की, यानी इनकम और एक्सपेंस से जुड़े एडजस्टमेंट्स। इनका सीधा सा मकसद है साल के अंत में सारे हिसाब बराबर करना। सबसे पहले आता है क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल है। ये वो सारा माल है जो साल के आखिर में गोडाउन में बिना बिके रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि हमें इसकी वैल्यू जाननी क्यों है? अरे, ताकि हम ये आखिर पता लगा सकें कि जो सामान हमने बेचा है उसकी आखिर लागत क्या थी, उसको खरीदने या बनाने में कितना खर्चा आया था। सही प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा ना। तो इस क्लोजिंग स्टॉक का असर दो जगह होता है। एक, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, जिससे हमें साल का ग्रॉस प्रॉफिट यानी मोटा मोटा मुनाफा पता चलता है। और दूसरा, क्योंकि ये बिना बिका माल हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है, इसलिए इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी दिखाया जाता है। समझ गए? एक एडजस्टमेंट, दो जगह एंट्री। अगला है अदत्त व्यय, या जिसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ये वो खर्चे हैं जो हैं तो इसी साल के, ड्यू भी हो चुके हैं पर अभी तक पे नहीं किए गए। वही मार्च की सैलरी वाला उदाहरण याद है जो अप्रैल में पे होती है? बस वही खर्चा इसी साल का है, इसलिए इसे रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। और अब इसका बिल्कुल उल्टा, पूर्वदत्त व्यय या प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे हैं जिनका पेमेंट हमने एडवांस में ही कर दिया है, लेकिन उनका फायदा हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। जैसे अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम इसी साल पे कर देना। तो इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है, राइट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसी साल का खर्चा है जिसका पेमेंट बाद में करना है, इसलिए ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी यानी एक बोझ है। वहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस आने वाले साल का खर्चा है जिसका पेमेंट हम पहले कर चुके हैं, इसलिए ये बिजनेस के लिए एक एसेट है। और बिल्कुल यही चीज इनकम के साथ भी होती है। एक है अक्रूड इनकम, मतलब इस साल कमा तो लिया पर पैसा अभी तक मिला नहीं, यह बिजनेस के लिए एक एसेट है। और दूसरी है अनअक्रूड इनकम, यानी एडवांस में मिल गई इनकम जिसके लिए काम अभी करना बाकी है, यह बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। सारा खेल बस इस बात का है कि इनकम और एक्सपेंस को उसके सही साल से मैच किया जाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड डेट्स। यहां हम ये देखेंगे कि एसेट्स की सही वैल्यू कैसे पता लगाई जाती है और फ्यूचर के पॉसिबल लॉसेस के लिए कैसे तैयारी की जाती है। डेप्रिसिएशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, बिजनेस में जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे मशीन, फर्नीचर, गाड़ियां, वक्त के साथ और यूज होने से उनकी वैल्यू कम हो जाती है ना? इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है, ये इस बात को एक्सेप्ट करना है कि आपका एसेट हमेशा नया नहीं रहेगा और इसे फ्यूचर में रिप्लेस करने की प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है अकाउंट्स में? पहला, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एक्सपेंस की तरह डेबिट करते हैं। और दूसरा,
बैलेंस शीट में इसे उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू से माइनस कर देते हैं। इससे हमें उस एसेट की आज की तारीख में बुक वैल्यू पता चलती है। अब आते हैं उधार बिक्री के एक बड़े रिस्क पर, बैड डेट्स। जब हम किसी को क्रेडिट पर माल बेचते हैं और वो कस्टमर पैसा नहीं दे पाता या देने से मना कर देता है, तो वो पैसा हमारे लिए डूब जाता है। इसे ही कहते हैं बैड डेट्स। ये बिजनेस के लिए एक ऐसा नुकसान है जो हो चुका है, कंफर्म्ड है। लेकिन एक स्मार्ट बिजनेस सिर्फ हो चुके नुकसान को रिकॉर्ड नहीं करता, वो आगे होने वाले पॉसिबल लॉसेस के लिए भी प्रोविजन बनाता है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक अंदाज़ा लगाना है कि हमारे टोटल डेटर्स में से शायद इतने % लोग पैसा न दे पाएं। तो इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। बैड डेट एक नोन लॉस है जो हो चुका है, जबकि रिजर्व फॉर बैड डेट्स फ्यूचर के लिए एक स्मार्ट गेस है, एक प्रोविजन है। ये अकाउंटिंग के प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो कहता है भाई होने वाले प्रॉफिट को भले अभी ना लिखो, पर होने वाले हर पॉसिबल लॉस के लिए तैयार रहो। चलिए अब हम अपने एडजस्टमेंट्स के आखिरी हिस्से पर हैं, ओनर और बिजनेस के बीच का हिस्सा। ये एडजस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अकाउंटिंग के सबसे बेसिक प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिसके हिसाब से मालिक अलग है और बिजनेस अलग। इसे हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, तो बिजनेस उस पैसे पर ओनर को इंटरेस्ट देता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक खर्चा है। और इसके उल्टा जब ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, यानी ड्राइंग्स करता है, तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक इनकम है। तो हमने काफी अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट्स देख लिए। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं और देखते हैं कि इन सब का कंक्लूजन क्या है। तो इन अ नटशेल, क्लोजिंग स्टॉक से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सही पता चलता है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड और अनअक्रूड इनकम, ये सब अक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। डेप्रिसिएशन से हम एसेट्स की सही वैल्यू निकालते हैं। बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का एक परफेक्ट उदाहरण है। और हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स ओनर और बिजनेस के फाइनेंशियल रिलेशन को क्लियर रखता है। ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ना, वो सिर्फ पिछले साल की कहानी नहीं बताते। वो एक आईने की तरह हैं जो बिजनेस की हेल्थ, उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस सब कुछ दिखाते हैं। तो एक आखिरी सवाल जो हमें सोचना है वो ये है कि अब जब हमारे पास ये सच्ची तस्वीर है, तो ये बिजनेस के फ्यूचर के बारे में क्या इशारा दे रही है, क्योंकि इसका एनालिसिस ही बिजनेस को आगे ले जाने का अगला कदम है।